उस वक्त में तरबियत कैसी होती थी? बुजुर्गों के पास, मशाइखीन के पास, औलिया अल्लाह के तरबियत याफ्ता पीर और मुरीदीन के पास तरबियत होती थी। सही रहना होता है। चुप के तो भी फेस पीर का काम चोरों का, नहीं नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता उसकी। और ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को इस्लाम में वो संगीन सजा कुरान ने मुकर्रर की है, जो मेरे औलिया अल्लाह के नाम पर धोखा देता है, फरेब करता है, वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो उनके हुलिये का धोखा दे रहा है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस कायनात का अकेला और हकीकी मालिक अल्लाह है। हकीकी मालिक का मतलब ये है कि आप जब नहीं थे तब भी अल्लाह इसके मालिक थे, जब आप नहीं रहेंगे तब भी अल्लाह इसके मालिक रहेंगे। हम भी मालिक हैं लेकिन हकीकी नहीं हैं। हमें मरे तो चेंज हो जाते हैं। मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नेम बोर्ड है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का लगेगा। मालिक बदलता रहता है। ये आर्जी मालिक है, टेम्पररी यजमानगिरी है। ये हकीकी मालिक किसे कहते हैं कि दुनिया में आप आने से पहले भी ये जहान का वही मालिक था और आपके दुनिया से जाने के बाद भी इस जहान का वही मालिक है। ये ज़मीन का, आसमान का, चाँद, सूरज, सितारे, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। हाँ, क्या अच्छा अंदाज़ है अल्लाह का। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अल्लाह सूरह यासीन में फरमाते हैं कि आप कभी चांद, सूरज, सितारों को देखें कि वो निकलने में कभी आगे पीछे करे हो? 6:22 का टाइम है, 6:22 को ही निकलेगा, 6:23 नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके बनाने वाले की ताकत का उसे अंदाजा है। क्या है? सूरज को अल्लाह की ताकत का अंदाजा है, चांद को अल्लाह की ताकत का अंदाजा है, सितारों को अल्लाह की ताकत का अंदाजा है, पहाड़ों को अल्लाह की ताकत का अंदाजा है। हमें क्या समझते हैं? पहाड़ ताकतवर, लेकिन पहाड़ कहता नहीं अल्लाह ताकतवर। हमें कहते हैं हवा ताकतवर, हवा कहते नहीं अल्लाह ताकतवर। दुनिया में जितनी भी ताकतवर चीजें हैं उन सबको पता है कि अल्लाह की ताकत कैसी है। और एक अजीब बात क्या है, दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं बेटा, बहुत मखलूक़ात हैं दुनिया में। चूंटी अल्लाह की मखलूक़ है, इंसान भी अल्लाह की मखलूक़ है, दरख्त जिसे झाड़ बोलते हैं आप, वो अल्लाह के 18,000 कमोपेश मखलूक़ात हैं। हर मखलूक़ की अल्लाह तरबियत करके दुनिया में भेजते हैं, सिवाय इंसान की। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसकी तरबियत नहीं होती है, बाकी सब मखलूक की तरह। आप देखिए, एक अंडे से निकला हुआ बच्चा जो निकल कर 2 घंटे या 3 घंटे भी नहीं होता, वो दाना चोंच में उठा के खाता है, कुत्ते को देख के छप जाता है, कव्वे को देख के भाग जा। ये किसने उसको ट्रेनिंग दी? कौन सी स्कूल का तालिब इल्म है? ये कौन से कॉलेज का स्टूडेंट्स है? इसके प्रोफेसर कौन है? लेक्चरर्स कौन है जी? जो 3 घंटे के अंदर दाने को चबाना भी सिखाया, चुनना भी सिखाया, डर किसी चीज से डरना होता है तो छपना सिखाया। उसे मालूम हो जाता 3 घंटे में कि मेरा मोहब्बत करने वाला कौन है, मेरा नुकसान करने वाला कौन है। 3 घंटे में एक अंडे से निकले हुए चूजे की भी अल्लाह तरबियत करके रहते कि भाई ये नफे की चीज है, ये नुकसान की है। बाकी इंसान के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं, मैं कितनी मिसालें दूं आपको, हजारों मिसालें हैं आपको। इतना आप समझें, इंसान के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं दुनिया में, सबकी अल्लाह तरबियत करके भेज चुके हैं। उन्हें अब तरबियत की
ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसकी तरबियत नहीं हुई है, उसे दुनिया में तरबियत लेना पड़ता है। हमारे दुनिया में तरबियत लेना पड़ता है किसी उस्ताद के ज़रिए या अपने पीर व मुर्शद के ज़रिए, या अल्लाह के दीन के रास्ते में। गलत नहीं है पीर व मुर्शद से तरबियत लेना, शर्त यह है कि पीर कामिल हो। क्या हो? गलत नहीं है। आप ये तस्वुर ना करें नहीं भाई ये पीरा मुरीदा का किस्सा पूरा डेंजर का, नहीं नहीं, ये किच रास्ता बेंगलुरु को नहीं जाता, बल्ला के रास्ते जाते ना, है नहीं? अल्लाह की तरफ जाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन जो किरदार इस वक्त उस रास्ते के चलने वालों ने अपनाया है वो गलत है। दावत व तबलीग से पहले उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए खानकाहों का निजाम था। आज से 100 साल पहले उम्मत को हिदायत के लिए खानकाही निजाम था, तसव्वुफ रास्ता था, बुजुर्गों के खदमों में रहना उनका काम था हमारा। समझ रहे हैं आप? एक 100 साल पहले आप अगर तारीख उठा के देखें तो 100 साल पहले उम्मत की तरबियत के लिए दावत का काम नहीं था। दावत का काम तो अब आया 1919 में। उससे पहले क्या करना था उम्मत? दीन कैसा सीखी? क्या मदारिस थे, मसाजिद थे? उतने नहीं थे जितने होना था। हमारे बचपन में पूरे चन्नपटना में 2-3 मदरसे थे, आज 100 है। उस वक्त में तरबियत कैसी होती थी? बुजुर्गों के पास, मशाइखीन के पास, औलिया अल्लाह के तरबियत याफ्ता पीर और मुरीदीन के पास तरबियत होती थी। सही रहना होता है। चुप के तभी फेस पीर का काम चोरों का, नहीं नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता उसकी। और ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को इस्लाम में वो संगीन सजा कुरान ने मुकर्रर की है, जो मेरे औलिया अल्लाह के नाम पर धोखा देता है, फरेब करता है, वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो उनके हुलिये का धोखा दे रहा है। हातिम ताई के दरबार में एक साइल आया, उसके घर में 7 दरवाजे थे देने के, कितने? बांटने के दरवाजे। हमारे पास एक दरीचा भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जे कहां से तो माने मेरे घर में रहने का। हमारी सोच बन गई, क्या करने होता उसे, हमें क्या कर सकते हैं हजरत? जो प्यार बंदों को अल्लाह से होना था, जो प्यार उम्मत को रसूलुल्लाह से होना था, जो प्यार इंसानों को औलिया अल्लाह से होना था, उनके तरीके से होना था, वो प्यार आज उम्मत को करेंसी से होगा। क्या करिए? हमें पैसा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को देखे पैसा अच्छों का मकसद है। हाँ, कुछ लोग अल्लाह के नेका है, उनको क्या भी पैसे मायने नहीं रखते। महमूद गजनवी के पास एक बादशाह आया, अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बादशाह आया, महमूद गजनवी आगे बैठा। अबुल हसन खिरखानी बड़े अल्लाह वाले आदमी, चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग आए, उन्हें बैठे वहाँ। हजरत के पास एक रोटी थी, सूखी रोटी, पानी में डुबो को हजरत खाते थे। बुजुर्गों का वैसा खाना रहता है। जो हमें क्या कहते, बुजुर्गों का दस्तरखान बहुत अच्छा रखती है। जो हजरत तारीख कहते खाना अच्छा पकाओ, हजरत तारीख कहते लंबा ये जमाओ, क्या क्या आइटम खिलाती हजरत को, है नहीं? अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में रखो, मेहमान के इकराम में खाने को फजूल खर्च करना ये भी गुनाह अजीम है। आप किसी के आने के इकराम में इतनी सारी चीज़ें बना रही कि वो खा नहीं सक रहा, उसकी तौहीन हो रही है, तो ये भी गुनाह है। नहीं कर रहा हूँ, कितना खातेंगे उतना बनाना, कहीं छिप के तो भी क्या तुम्हारी शान बढ़ जाए। 14 रकम के चिकन हो गए थे, वोज गोश्त चेंज का भी नहीं, वोज गोश्त, इधर हरा मसाला, उधर लाल मसाला, उधर क्या क्या मसाला, उधर कोसक मसाला, वो तल को, ये बुन को, वो चिकन चिल्ली, वो मटन, ये क्या क्या कि कब्रस्तान के नामा एक ही गोश्त। उन्हें क्या करता खाने के टेम्पो, हजरत ये जरा डाल लो स्पेशल, हजरत वो जरा डाल लो स्पेशल। उन्हें क्या बताना चाह रहा है, मेरे पास कैपेसिटी कितनी है देखो घर को। बुजुर्गों का खाना क्या था?
सूखी रोटी बड़ा वैसा। हमें एक बार निज़ामुद्दीन को गए थे। निज़ामुद्दीन मालूम तुम ना, मरकज़ दावत व तबलीग का मरकज़। वो बड़े बड़े बुजुर्ग, खालिद भी मेरे साथ था। हमने क्या करे, बातचीत करते करते मौलाना याकूब साहब, मुफ्ती याकूब साहब है वहाँ, यूसुफ सुलनी साहब के बेटे, उन्होंने हमारे को चलो बुजुर्गों के दस्तरखान पर खाना खाएंगे को बुला लग चले गए। खालिद को बोला मैं बुजुर्गों का हमें यहाँ देखिए ना बुजुर्गों का दस्तरखान, मुफ्ती साहब है तो ये करो, मौलाना है तो ये करो, उन्होंने हमें वैसे देखी सोचे। मुझे क्या अजीब लगता है, तो एक जलसा करती, जलसे में दावत के अंदर क्या है तो मस्जिद में साथियों को खाना, इनको अलग बुजुर्गों को हमने बुला कि मैं जाता नहीं वैसा सब, मेरा मिजाज नहीं, दूसरे ऑर्गेनाइज करे रहे तो जाते हो, जिस जलसे में मैं रहता है मस्जिद में खाएंगे, बैठो जाकर खा लेते उसमें। अब हमें यहाँ देखिए ना, आदिल भाई क्या सूखी रोटी गेहूं की, वो क्या की, ये क्या क्या के रखते ना, हमें वैसा समझ के बुजुर्गों का दस्तरखान का तो यहाँ के बुजुर्गों को ऐसा का तो वहाँ के कैसा रहेंगे अगर को समझ रहे रफी भाई। हमें चले गए वहाँ को, कहाँ निज़ामुद्दीन को। मैं क्या बोलूँ तुम ना, रोटियाँ के टुकड़े आए वहाँ, टुकड़े टुकड़े। खालिद को बोला मैं क्या जे रोटियाँ के टुकड़े आ रही ना तुम्हारा, मैं तो खाता नहीं। खालिद जरा अच्छा बैट्समैन है। मैं 3 दिन वहाँ था, 3.5 रोटियाँ खाया था 3 दिन को। जितनी मोटी रंगी रोटी वो एक खा के शाम तक पेट मुझे खाली नहीं होता था। अब बैट्समैन अच्छा होने, खालिद को बोला मैं बुजुर्गों का दस्तरखान में फुल लूटा बीड़ी बेंगी पटना का किस्सा है गया मैं। खालिद भी में गए, ये तो रोटियां के टुकड़े शीन में, कसम से बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं हजरत, कसम से बोल रहा हूँ समय। लेकिन इनसे सफरे पर डालने का वो मैं पूछा ये है क्या है, रोटियां टुकड़े बना को डाले रहेगा, माल अच्छा आता रहेगा अगर को, गोश्त नहीं तो सालना। मैं एक बुजुर्ग मेरे बाजू बैठे थे, उनको पूछा मैं ये रोटियां टुकड़े कई को है, तो बोले आम साथियां जो खाना खा को सफरे पर रोटियां छोड़ देते हमारा बस कर को, वो टुकड़े बुजुर्ग खाती कहते। क्या समझे तुम्हें? अब तुम्हें मैं सब कान की बैठ को खाती, वहां मेहमान नवाजी हमारी होती नहीं। वो टुकड़े पौनी रोटी खा को पौ रख डालती, आधी खा को आधी रख डाल, पौ खा को पौ रख डालती। वो सारे टुकड़े इकट्ठा कर को बुजुर्गों के दस्तरखान पर लाया जाता है। बुजुर्गान दीन ये बोलते अभी उम्मत को रोटी खाना, कितना हिस्सा सीखना बाकी है, ये सीखती कहते उम्मत अब भी रोटी खाने का, कि तुम्हें पौ रोटी छोड़ा रहे तो पौ हिस्सा सीखना बाकी है, आधी छोड़ा रहे आधा बाकी है। जिस दिन उम्मत के दस्तरखान से रोटी बिल्कुल खाली हो जाती है, उम्मत खाने के आदाब सीखी कर को। बुजुर्गों का दस्तरखान या शामिया, कबाबा, शीखा, एक एक डायलॉग बोलती है, एक एक आइटम खाती है हजरत, एक एक आइटम को एक एक डायलॉग। जब उम्मत मेरे जैसे लोग जब उम्मत के दस्तरखानों पर आ गए, अल्लाह माफ करे, उम्मत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, बहुत बड़ी है जिम्मेदारी। मैं तो अदा नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात, लेकिन मैं धोखा भी नहीं दे रहा हूं आपको, मैं नहीं धोखा दे रहा हूं आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, उम्मत बड़ी प्यासी होगा हमारे पास आचे सो। तो मैं 4 लोग आते हैं तो मुझे क्या भी 4 लोगों के वास्ते मैं नेगलेक्ट नहीं करूंगा, एक आदमी को मिले भी मैं अपनी सारी कुर्बानी देने तैयार, वैसा रखना सो मेरा दिल है। अब कैसे ही हकीकत बोलो समय आदमिया जमीन कीजिए बयान से पहले हूँ जमीन के तो आती सो एक शो हजरत अल्टरनेट शो उन्नीस वो हजरत आगे सलाम अलैकुम पूरे मिलने जाना। इन्हों क्या करती है, खाद्य अस्सलाम अस्सलाम उन्सलाम उन्सलाम उन्सलाम, ऐसा मिलने को जाने है। जो दुनिया में लोग अपनी इज्जत के तलबगार होती है, याद रखो मेरी बात, जो दुनिया में लोग मखलूक से अपनी इज्जत के तलबगार होते हैं, हमेशा वो खालिक की नजरों से गिरे हुए होते हैं। मखलूक से इज्जत की तलबगारी क्या है? हमारे गालियां देते हजरत, अच्छा हमें कहीं को बुरा समझे तो महमूद गजनवी
आया अबुल हसन खिरकानी के पास, सूखी रोटी पानी में डुबो को खाते थे। आकर मुलाकात कर कर जाने के टेम्पो सोने के 100 अशरफियाँ ले लग आया था उन्हें, कुछ एक थैली में हजरत को देने। हजरत उन्हें आया तो अब मेहमान को क्या भी नहीं रखे ना, हजरत रोटी का टुकड़ा दिए उसे, ले भाई खा कर को। किसे? बादशाह को। अब तो बादशाहों के खाने चक्खोरे हैं, उस जमाने में चेकिंग। अल्लाह वालों के पास क्या भी नहीं था हजरत, बादशाह चाहना था जो, बादशाह के पास उन्होंने कभी गए नहीं। अल्लाह वालों की आदत अलग है। वो अल्लामा इकबाल बोली नहीं है, थूकते नहीं है वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में गदे। जिनका अल्लाह की गली में, अल्लाह के रास्ते में जिनका बिस्तर लग जाता हजरत, उन्हें तख्ते सिकंदरी को भी नहीं थूकते है। हमना के जा रहा वो गति साहब, इब्राहिम बिन अदम थूके, मालिक बिन दीनार थूके, बड़े बड़े बादशाह, हबीब अजमी, हबीब अजमी, हबीब अजमी, हबीब अजमी, हाँ, टॉप के फाइनेंसर, टॉप के फाइनेंसर हबीब अजमी। दिल को चोट लगी, तौबा करे, सारा वो माल जो हराम से कमाया था दे दिए। तौबा करना अलग, माल वापस देना अलग। बात समझ रहे हैं आप? तौबा करना अलग है, माल वापस देना अलग है। लेवा ये माल मेरा हराम का कर, ये नहीं करते कौन भी, तौबा पूरे करते। गुनाह मामा से तौबा करता हूं, मैं क्या भी नहीं करता बराबर, अब तक कर लिया ना वो क्या। और जिन लोगों को हजरत तौबा की तौफीक नहीं होती, आप मेरी बात याद रखिए, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुना दूं, बड़ा दिलचस्प किस्सा सुना दूं मैं, उन्हें खुश हो जाओ ना को, तौबा की तौफीक नहीं तो। एक बादशाह था, वो बादशाह के पास बड़ा नेक बादशाह, बड़ा नेक दिल बादशाह, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा अल्लाह वाला बादशाह, बड़ा अल्लाह वाला बादशाह। उन्हें क्या होगा, वो बादशाह ख्वाब देखा एक दिन, बादशाह ख्वाब देखा। क्या देखता है ख्वाब में? एक सफेद कपड़ों में एक शख्स आ रहा है और एक आदमी की फोटो बता रहा है। बता को क्या बोल रहा है? ये तेरी हुकूमत में ऐसा नौजवान है जो इतना बड़ा जिनाकार है। जिनाकार का तो मालूम तुमने, हराम खोर। किसके मिले उनके बच्चों को निकाह डालती, देखो डालो डालो हजरत डालो। तुमने दुनिया में पावर है हजरत, करो। अल्लाह की दी हुई जवानी लोगों की इज्जतों को लूटने में लगा रही, लगाओ लगाओ हजरत, क्या भी नहीं। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन मालूम हो जाएगा। तुम ना मजबूर भाई को मिलेगा तो इज्जत लूट डालती कहते, मजबूर मिलेगा तो इज्जत लूट डालती उसकी। क्या की रहती बात करो सब रत्तीगा की, उन्हें मजबूरी उसकी सुनेगा तो उसे पूरा काबू में कर लेने का। एक काम करो, तुम्हें घर को चलो, मैं आता हूं कहते। आहा, एक वो थे उमर जो रात के अंधेरे में बूढ़ी के घर का काम कर को नाम नहीं बोले थे। एक जाना वो भी था, एक जाना हमारा भी है, एक जाना हमारा भी है। हमें नेकी को आड़ रखती है। कई को कहता सपड़ के तो बताने, कई को गया था तो क्या कहता है, उन्हें बहुत मजबूर थे, वह क्या की देने गया था सोकर को बोल ले, जाती कुछ करती कुछ, होता है कुछ, करो। बादशाह बड़ा नेक था। ख्वाब में एक सफेद नुमा लिबास में अल्लाह वाला आदमी कौन के आया, फरिश्तों की शक्ल में। आगे बोला तेरी सल्तनत में एक नौजवान है, मुंह दिखाया उसका, देख इन्हें नौजवान, इन्हें इतना बड़ा हराम खोर है, जिनाकार है, अय्याश है, लुच्चा है, लफंगा है, हर दिन एक औरत के साथ जिना करना इसका शौक है। जिस दिन इसे औरत नहीं मिलती, उन्हें नौजवान लड़कियों की खबर को निशान रखकर रहता है। उन्हें
नौजवान बच्चियों की मरते ही क्या करते, खबरों का निशान रखो रहता उन्हें। जिस दिन कोई औरत इसे जिना को नहीं मिलती, शौक को नहीं मिलती, ख्वाहिश को नहीं मिलती, उस दिन ये उस कब्र में से एक औरत जो जवानुल उमर रहते हैं उसकी कब्र खोद कर उसके साथ जिना करता है। मालूम किसे भी नहीं। गुनाह करने वाले बड़े टेक्निकल हिसाब से गुनाह करती है। आइडिया बहुत रहता है, शैतान जोड़ में रहता ना जय। शैतान गुनहगार के साथ मददगार जो होता है वो शैतान रहता है, उन्हें टेक्निक से ये करता तुम ना। मौत तक, मौत पर तुम्हारा खातिमा ईमान से हटगा उसका काम होगा, बस होता चाहता सुन। बादशाह को उन्हें ख्वाब में दिखा, क्या बोले, सजा देने बोलना सुना। मैं दिखाया तो क्या बोलता हूँ, ऐसा कर रहा उन्हें कहते तुझे क्या बोलता हूँ, मार बाव से बोल। बादशाह को क्या बोला, इसे बुला को तेरी कैबिनेट में मंत्री का पोस्ट दे गया। इसे बुला को तेरी कैबिनेट में, कैबिनेट का तो मालूम है, हाथ रख बेटा, हो बाबा। उसे बुला को तेरी कैबिनेट में मंत्री का पोस्ट देगा को बोले। बात हो गई, ताज्जुब में पड़ गया इन्हें, था बड़ा गुनाह कर रहा इन्हें, इतने बड़े गुनहगार को सजा जो को बोलना नहीं, सो कैबिनेट में मंत्री जो कराना फरिश्ता है, क्या बात है। खैर तलाश कराया इन्हें, जा रहे ढूंढ लगा, जाओ उसे कर लो। उन्हें जाकर ढूंढ लगा, कहाँ ढूंढ को उसका एड्रेस कहाँ था पता कर को पकड़ लगे बादशाह के लिए। बादशाह को बुला रही गति ही इन्हें डर गया, ओ मेरा केस क्या कि मालूम हो गया है, बादशाह मुझे सजा देता है को। बादशाह सीधा उसे बुला, क्या करे, मेरी कैबिनेट में आज से तू मंत्री गया। मगर बादशाह बड़ा बेकरार था, नेक आदमी ना। नेक आदमी को कहते हुए जर्रा कहते हुए ऐसा काम होगा जिस काम से उसके तकलीफ होती रही तो उन्हें अंदर बड़ा परेशान रहता है। बादशाह बहुत परेशान होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, मैं ईमान वाला हूं या नहीं हूं, मैं ईमान वाला हूं या नहीं हूं, पहचानना तो थर्मामीटर दियोगे। अरे बात समझ में, मुझे बुखार है क्या नहीं है, क्या करना, चेक करना। अंग गर्म रहा तो नब्ज तेज दौड़ती है, बुखार है भाई बराबर। वैसा ईमान वाला हूं या नहीं हो, मैं खुद चेक करना तो क्या करना, पूछने का नहीं। हजरत को जागो, हजरत को जाग पूछा तो उनको कसम देना, नहीं तो कम से कम चाहते हुए पिलाना। साहबी क्या खुद पूछे, मैं कैसे पहचानूं कि मैं मोमिन हूं। आप भी पहचान सकते, मैं भी पहचान। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन बहुत आसान कर को दिए, बहुत आसान, बहुत आसान। उम्मत क्या कर ली, वो दीन को मुसीबत के सर का बना ली। सो निकाह आसान था, मुश्किल, निकाह आसान था, मुश्किल, तदफीन आसान थी, मुश्किल। क्या मुश्किल थी तदफीन, हजरत मरने वाला खाली कब्र का इंतजाम करना था। सो हो था सो पहले, आज के 30-40 साल पहले तक भी मौत होगी तो खाली घर वाला तदफीन के कपड़े का इंतजाम करना था। खबर खोदने की मजदूरी तो अब है। सो पहले खबर भी घर वाले मिलकर खोदते थे। सो घर वाले खोदते थे। सो बल्कि आप यूं समझिए, बेटा मां की खबर खोदता था और खबर में बैठ को उठ को देखता था। क्या देखता था, बगली खबर खोदना था। सुना हदीस में आता है, बगली खबर कितनी खोदना का, तो ऐसा गड्ढा जो मारती तुम्हें, वो खड्डा आया तो तुम्हें बैठ को देखना उसमें, ऐसा मामूली जमीन पर तुम्हारे सिर और बैठने में जो गैप है वो बरोबर हुआ तो वो सुन्नत। बच्चे बैठते थे, चेक करते थे, कीड़े पतंगे ही क्या को देखते थे, देखते थे। कई खबरों में बच्चों की बाप बैठ को देखता था, कई खबरों में बच्चे बाप की चेक करते थे, खोदते थे। अजीमदा क्या भी नहीं है। अब वो सौकार गिरेगा, जो हसन को बुलाओ, फोन कर को, क्या खोद डाल रहे कर को, बोल को ये ले कासा नाश्ते को, ये ले खबर खोदने के कासा, पत्थरे भी तूस ला ले। पहले पत्थरे तो भी ले लगा देते, अब पत्थरे भी हसन ले लगा जाता। सो 4,500 से 5,000 फिक्स
पहले नहीं था वैसा। बच्चे खबर खोदते थे हजरत, बच्चे 30-40 साल पहले, या तो गांव वाले मोहल्ले वाले 4 जने मिलकर खोदते थे। सही तरीका, वो क्या भी खर्चा नहीं था। हमें बना लिए एक गरीब के घर की मौता भी 50,000 पड़ आज 50,000। जैसा तुम्हें शाहजहां को गए तो सलामी देना, मौता को गए तो जनाजे का देना, वैसा टाइम है अब। गरीब के पास रहती कहाँ 50,000, कहाँ रहती? खबर खोदने के 5, कपड़े के 4.5 5, 10 से पेंडाल के 3 13, लाइटा वाले के 500 13.5, पकवान के एक 10,000 23.5, नलाने वाले के खर्चा बोलता हूं मैं सुनना। एक गरीब आदमी उसके घर में क्या रहता होने उतना करने, क्या नहीं रहता उसके पास। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाना भी आसान था, निकाह करना भी आसान था। हमें अपने आप से मुसीबत बना लिए, हमें अपने आप से बनाए। निकाह में मुसीबत हमें बना ली। क्या क्या फंक्शन जो वो, अल्लाह हिफाजत करे फंक्शन की, वो कितने रकम के आखिर रस्मा, कितने रकम के रिवाजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे सहाबा भी अपने निकाह में हुजूर को नहीं बुलाते थे। हुजूर से इंपॉर्टेंट कौन की है इंपॉर्टेंट कोई? अगले दिन उन्होंने जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हुआ। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते, बारकल्लाहु लना व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरे मियाँ बीवी की जिंदगी को जमा होने में खैर व बरकत दे, दुआ देते। आप अंदाजा लगाओ निकाह को कितना आसान बनाया था पैगंबर कि उनके गुलाम उनको नहीं बुलाते थे और हुजूर इसका गिला नहीं करते थे। हुजूर इसका नहीं बुलाए तो गिला नहीं करते थे। ऐसा घर रहता हज़रत शादी का। एक साहबी फरमाते, मैं गुजर रहा था, रास्ते में देखा कुछ लोग कुरान पढ़ लेते बैठे थे, जिक्र कर लेते बैठे थे। मैं भी क्या समझा कर तो शायद ये किसी का इंतकाल हुआ रिगार को, मैं भी जाको पढ़ने को बैठ गया, पारा उठा ले को क्या कि पढ़ने को बैठ गया। पढ़ने के बाद पूछा मैं, ये क्या हो रहा है घर में? कहते तो मेरे बेटे की शादी, कहते हो मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, मैं समझा कोई मर गए हैं घर को। अरे मतलब उस जमाने में निकाह को इतना आसान करते थे कि चलने वाले लोग उस घर को देखकर गम का घर समझते थे। हमारे यहाँ 3 गलियां पहले मालूम हो जाता है, 3 गलियां पहले मालूम हो जाता है। ट्रैफिक जाम, कार ऐसर का नहीं, स्कूटर वाला ऐसर का नहीं, कौन भी साइकिल वाला ऐसर का नहीं, कौन भी आदमी काम को क्या भी गए सर का नहीं, उधर से चल जाना। सो क्या तो भी बोले तो मारा मारी, क्या तो बोले तो मारा मारी, करो भाई करो, सब कुछ छूट है मौत तक। मौत के बाद सबका हिसाब होगा अल्लाह के पास, सबका हिसाब होगा। तो बादशाह ख्वाब में उसे क्या बोला, इसे मंत्री बनाओगे को। अल्लाह वाला आदमी दिल में चोट लगी, परेशान होगा, क्या रे ऐसा होगा ना, ये सजा देने की जगह मंत्री पोस्ट दियो को बोल रही ना, बहुत परेशान होगा बादशाह। परेशान होगा, क्या कर दिया, बेचैन बेचैन होता था तो ख्वाब में फिर उसी फरिश्ते का नुज़ूल हुआ। काहे को परेशान है? बोले क्या मैंने उन्हें हर दिन जिना करता है और जिना करने के बाद उन्हें कोई औरत नहीं मिली तो खबर की मुर्दा औरत से जिना करता है। मुझे तुम्हें उसे सर कलम करो कर को हुक्म देना था जो, मगर कैबिनेट में मंत्री बनाओगे की बोल रही तुम्हें, मेरे ओहदे पर रखोगे ही ना, मैं वो समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान। बोले अल्लाह इसकी संगीन सजा अपने पास रखो है। क्या कर को है? अल्लाह इसकी संगीन सजा अपने पास रखो है और अल्लाह इसे खुशी इसलिए दे रहा है ताकि ये खुशी के चक्कर में तौबा किए बगैर मर जाए। क्या करें? गुनाह कर को भी इसे अल्लाह पाक अच्छा रखेगा तो तुम्हें जरा डरना पड़ता है, डरना पड़ता है कहीं अल्लाह पकड़ सख्त रखने के वास्ते हमारे को ढील ऐसी नहीं दिया है। बादशाह हैरान होगा, या अल्लाह क्या बात है,
क्या क्या इंसाफ है तेरा, मेरे पास इसके गुनाह की बड़ी संगीन सजा है, अगर मैं इसे तकलीफ दिया तो इन्हें मुझे पुकार को तौबा कर डालेगा, मैं तुझे इसकी कैबिनेट में मंत्री की बनाओ करूंगा, तो मैं इसकी इतनी संगीन सजा इसे देना चाहता हूँ, दुनिया में खुशी से रखो, इतना खुश रखना चाहता हूँ, इतना खुश रखना चाहता हूँ कि तौबा के बगैर मर जाएगा। हालांकि अल्लाह को अपने बंदे से उतनी नफरत नहीं होती, नहीं होती अल्लाह को हज़रत, लेकिन कभी कभी अल्लाह आने वाली नस्लों को अंजाम दिखाने, इबरत दिखाने कभी कभी ऐसा अल्लाह पक कर देते। हमारे को भी वैसा, हमें गुनाह कर रही फिर भी अल्लाह हम ना छोड़ रहा है, हमारा दिल बराबर चला रहा है, हमारी सांसें बराबर है, हमारा पेट बराबर, पैर सब बराबर है, डरना पड़ता है कहीं अल्लाह सख्त पकड़ में नहीं ले लगा जीगा तो क्या करना, कर को डरना पड़े। ईमान को पहचानने बहुत आसान तरीका था हज़रत, बहुत आसान तरीका था। साहबी पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे पहचानूं कि मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं। उन्होंने क्या भी बोले नहीं, तुम्हें मदरसे को जाको बुखारी पढ़ को, तिरमिजी पढ़ को, जलालेन पढ़ को, कुरान पढ़ को, कुरान का तर्जुमा पढ़ को आए तो जी मालूम होता है, सो वैसा नहीं बोले। हम ना क्या तो बोले तो इतना बोलते हैं, क्या बोले साहब अब बड़े बड़े मसले भी वो तुम ना मालूम होता नहीं, तुम्हें आलिमां को पूछना, क्या तो बरंदा आलिमां को पूछना, बरोबर ही आलिमां को पूछना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या बोल सकते थे, नहीं भाई तुम्हें जरा दिन के रास्ते में लगो मैं तुम ना बोलता हूँ कह सकते थे। बहुत आसान जवाब दिया, जब गुनाह से तेरे दिल को तकलीफ हो, थर्मामीटर दे रहे, जब गुनाह से तेरे दिल को तकलीफ हो, नेकी से तेरे दिल को खुशी हो, समझ तो मोमिन है। क्या आसान जवाब है, समझ में आया आपको? जब गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानी से हमारे दिल को तकलीफ हो और नेकी से हमारे दिल को खुशी हो, जिस दिन तेरे दिल की एक कैफियत है उस दिन तो मोमिन है, और जिस दिन तेरे दिल की एक कैफियत नहीं है तो मोमिन नहीं है। क्या नमाज का छोड़ना गुनाह नहीं है? क्यों हमारा दिल बेकरार नहीं हो रहा है? अब क्या है हम? क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं है? क्यों हमारा दिल बेचैन नहीं हो रहा है? हम क्या है? आप किसी मुफ्ती से फतवा ना लें, आप खुद जजमेंट करें, आप खुद जजमेंट करें, आप खुद जजमेंट करें। हजरत अल्लाह वालों की जो जिंदगी है ना हजरत, अल्लाह के यहाँ उनका मर्तबा देख को जाना नहीं, कभी उनका मुजाहिदा देखो कैसा रहता है को। तो महमूद गजनवी के पास, महमूद गजनवी आया सोने के सिक्के लेको, किसके पास? अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत पानी में रोटी खाते थे, अल्लाह वाले आदमी आप। महमूद गजनवी को दिए, बादशाह नरम नाजुक खाना खाता ना, ये सूखी रोटी कहाँ से खा जाता हाजी साहब? खाती हमें नहीं खाते, दाता काम नहीं कर रही, डऊ हमें नहीं खाते, कहाँ खाते बादशाह, दाता काम नहीं करते ना। हमारे क्या क्या भी दम भी नहीं है बच्चा में। पेस्ट लगने से पहले 60 साल को दाता नहीं टूटते थे, पेस्ट कब आया? 40 को शुरू हो गया दाता टूटने का। कितने रकम के पेस्ट, पेप्सोडेंट कहते, क्लोजअप कहते, तुम्हारी क्लोजअप की महक से लड़कियां दीवाने हो जाती, कहते बाबा 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 बा। इसे होना सोचना, ये रोज क्लोजअप इस डालता सो दाता पाक होने में लड़कियां इंप्रेस होने कर को। कितने रकम के पेस्टा, अल्लाह हिफा, हर कंपनी वाला 4 रकम के बनाया है। कोसा लगड़ती पहले नमक भी कौन सा लगड़ लेते थे हमें, क्या दाता मजबूत। गन्ने कौन तो भी छिलको कहीं तुम्हें, गन्ने छिलको कहीं कीजिए, वो जमाने के आदमी छड़ा छड़ा गन्ने खा जाते, छड़ा छड़ा, अल्लाह मजबूत। टेक्नोलॉजी कहते कैसी की है, क्या हाल की टेक्नोलॉजी है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, महमूद गजनवी अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, सूखी रोटी दी है, चापने हुआ नहीं, सूखी रोटी बहुत देर तक मुंह में रखा वो रोटी,
बादशाह चाबे नहीं, बातें करता करता हंसता हूँ थी मुंह में, सख्त रोटी कहाँ से चापने होता है। बोले क्या हुआ, कहे कुछ नहीं हजरत, क्या भी नहीं हजरत। अच्छा रोटी सख्त है? बोले हाँ हजरत सख्त है। उन्हें कभी बोलते नहीं थे मेरे खाने का इंतज़ाम करो कर को, हमें बोलते हैं खाने का इंतज़ाम करो जे, उन्हें नहीं बोलते थे अल्लाह वाले। उनकी खुराक अलग थी, उनकी ग़िज़ा अलग थी, उनका मामला अलग था हजरत, उनका मामला अलग था, उनका मामला अलग था। इसीलिए अल्लाह चुपके नहीं बोले ना, अल्लाह पाक, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके नहीं बोले। औलिया अल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, क्या अच्छा अंदाज है देखो अल्लाह के। मेरे दोस्त वो हैं जिनको देखते ही मैं याद आ जाऊंगा। थे क्या याद आ जाऊं? अल्लाह क्या बोलता है हजरत? अल्लाह वाले कौन कहते हैं हजरत जी? अल्लाह वाले कौन? औलिया अल्लाह मेरे दोस्त वो है इज़ा, जब रुऊ देखो ज़ुकिर अल्लाह, मैं याद आ जाऊं, अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह याद है उनको। दे हमारे मुंह देख को याद आता तुमने अल्लाह, याद आता। वाकई अल्लाह वालों को देखे तो अल्लाह याद आता हजरत। इसीलिए अल्लाह क्या बोला, उनसे दुश्मनी मेरे से जंग, उनकी दुश्मनी मेरे से जंग। मनाज़ानी वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, जंग के लिए तैयार हो जाओ जो मेरे दोस्तों को तकलीफ देता। वाकई बराबर उनकी ग़िज़ा क्या थी देखो, सूखी रोटी पानी। महमूद गजनवी रोटी का टुकड़ा रखा सामने, खायाश नहीं। बादशाह को पूछे ही नो अबुल हसन खिरकानी की वो सख्त है, हो गया खा लिया। जाते जाते दुआ के बाद हजरत को तोहफा दिए, देना चाहिए तोहफा। करे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादू तहाबू, तोहफे दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। एक दूसरे को मिले तो मुबारकबादी देना, तोहफे मिलते जुलते रहना, तोहफे देना अच्छी चीज़ ही जो, सुन्नत ही जो। लेकिन उम्मीद रखना किसी के तोहफों की, ये गिरी हुई सोच है। सादे खई क्या तब देख जाती हैं, ये डवा है। तोहफा वो, तोहफे में और सदक़े में फ़र्क क्या है मालूम आपको? बहुत आसान फ़र्क है, बहुत आसान। सदका और तोहफा बहुत आसान फ़र्क। किसी को मजबूर समझकर कोई चीज़ देना यह सदका है, किसी को मुअज़्ज़ज़ समझकर कोई चीज़ देना यह तोहफा है। मजबूर है तो सदका करो, मुअज़्ज़ज़ है तो तोहफा दो उसे। तोहफा कौन क्या तो भी दे दे, मंग को रखना, नखरा करना, रंदा वो मेरे पास 4 पड़ी 6 पड़ी 8 पड़ी, आज पड़ी सबा नहीं पड़े रहते। अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह के को सिस्टम चेंज करे हज़रत अल्लाह का एक एंटी वायरस पूरे सिस्टम को ब्लॉक करके छोड़ा होता है उसे। अल्लाह का तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। तकब्बुर अल्लाह क्या बोलते हैं, अल किब्रिया मिनर रिदा, हदीस कुदसी है, बड़ाई मेरी चादर है, जो ओढ़ने के लिए कोशिश करेगा जलकर राख हो जाएगा। जो हमारे पास है वो अल्लाह की दी हुई खैरात है, हमें मालिक नहीं उसके। क्या हमें मालिक? परसों कार थी तुम्हारे पास, आज बेच दिए, तुम्हें मालिक नहीं हजरत, तुम्हें आर्जी मालिक, हकीकी मालिक अल्लाह, हकीकी मालिक को। महमूद गजनवी सोने के अशरफियाँ लिए, सोने के अशरफियाँ सादे एक 1000 अशरफियाँ का तो एक अशरफी 4.5 ग्राम की रहती थी वो ज़माने में। कितने ग्राम की? 1000 इंटू 4.5 ज़रब करो, कितना हुआ आज के हिसाब से? 11,900 रुपये। सुनना औरज डालो हजरत, 1000 सोने की अशरफियाँ। अबुल हसन किरखानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, क्या है हमें रहता तो जज़ाकल्लाह। मुझ बनता देखो मिठा मुंह, उतना मिठा जोरू के साथ भी नहीं था, बच्चा के साथ भी नहीं था, मुख्तदी इमाम के साथ भी नहीं था। जर्रे कासा देते ही मुंह मैं क्या बोलना चाहती है बिलालेपन को। अब तो नया सिस्टम शुरू हो गया है, कासा दिए तो तकबीरा मारना शुरू कर डाली। अल्लाह अकबर। चंदे में है, एक जगह गया था मैं, चंदा कर रही वहाँ 5000 देने में एक बार अल्लाह अकबर, 10,000 दिए तो 2 बार अल्लाह अकबर,
1 लाख देने में 3 बार अल्लाह अकबर, कौन की 2 लाख कहते हैं, सारे बोलो अल्लाह अकबर कहते हैं। देखा तो तुम मत मुंह चक्रखम बना दिया था, वो खासा हाथ को शुक्रिया साहब। काश वो मुंह तो अपने मालिक को दिखाता तो अल्लाह तुझे किसी के सामने गिरने नहीं देता था। ये मेरा वादा हजरत, अल्लाह गिरने नहीं देता। जो खुदा उसे हजरत किसको क्या देकर होता है उसे बेहतर जानता उन्हें, मगर हमारी जरूरत हमारे मालिक से बेहतर कौन जानता। ये मेरा दावा, हमारी जरूरत हमारे मालिक से बेहतर कौन जानता। ये मेरा दावा, ये मेरा गिला आपसे। हमें मालिक को छोड़ दिया हजरत, जो मालिक नहीं है उसके पास चले गए हजरत, ये हमारा कसूर। अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह हजार सोने के अशरफ महमूद गजनवी बादशाह दिया, क्या है अशरफ है। उन्हें एक नजर से देखे, एक नजर हमारी है, एक नजर अल्लाह वाले के। देखो बोले ये रोटी मुंह में टुकड़ा थी ना, चाब्या? बोले नहीं हजरत नहीं चाबने हुआ, आहिस्ता काड़ को पीछे रखो। हाथ में पकड़ लिया था बादशाह। जब ये सूखी रोटी तुझसे चबाई नहीं जा रही है तो तेरे सोने के सिक्के हमसे कैसे चबाए जाएंगे? गए जब हमारे पास रखी हुई रोटी सूखी तुझसे चबाई नहीं जा रही है, ये तो तेरे सोने के सिक्के हैं, हमसे कैसे चबाए जाए? इस रोटी का हिसाब देना अबुल हसन खिरखानी को बड़ी बात है, सोने के सिक्कों का हिसाब कैसे होगा? हजरत इन्हीं लोगों के लिए कहा गया औलिया अल्लाह वो है जिनको देखते ही अल्लाह याद आ जाए। मौलाना आबिद हुसैन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। 40 साल में पहली बार एक दिन उनके घर से रोने की आवाज आई, अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूं। बेबसी से इस्तराब की कैफियत में अल्लाह से माफी मांग रहे। लोग जमा हो गए, क्या हुआ? कहने लगे 40 साल में पहली बार मेरी तकबीर उला छूट गई। कितने साल में हज़रत? 40 साल में पहली बार मेरी तकबीर उला छूट गई। बोले कैसे छूटी? मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, दफन असर के बाद थी, दफन कर कर चल कर मगरिब को आते आते इमाम तकबीर बांध चुका था। उज़ुर है शरीयत का, उज़ुर है शरीयत का। अल्लाह इतने सख्त नहीं है कि तेरी माँ की मौत पर भी तुझसे हिसाब ले ले। हाँ, अल्लाह इतने सख्त नहीं है, अल्लाह इतने सख्त नहीं है। 40 साल में पहली बार मेरी तकबीर उला छूट गई। रो रहे हैं हमारे 40 साल से नमाजा नहीं, हमारे कोरोना नहीं आया। हदीस बोलो वो इदा सात का सय्यातुक व इदा सररत का हसनतुक फांत मोमिन। जब गुनाह से तेरे दिल को तकलीफ हो, नेकी से तेरे दिल को खुशी हो तो तू मोमिन है। क्या नमाज का छोड़ना गुनाह नहीं है? सूद का खाना गुनाह नहीं है? जिना का करना गुनाह नहीं है? रिश्वत लेना गुनाह नहीं है? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अर्राशी रिश्वत देने वाला, वल मुर्तशी लेने वाला, किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नमी है। वो तुम्हें छपा को दियो, दिखा को दियो, हम ना देखे सरकार लियो, तुम्हें वंटिश ले लियो, तुम ना जम्यास हो। हुजूर का हदीस का फरमा अर्राशी वल मुर्तशी। सहाबा हज़रत अल्लाह वालों की जिंदगी की हिस्ट्री पढ़ो। मैं क्या बताऊं हज़रत हबीब हजमी बड़े मालदार, बड़े मालदार, बड़े मालदार, बड़े मालदार, टॉप के फाइनेंसर। हज़रत उनके घर में कभी भी पैसे देखो ना राशन खरीदे थे, पैसे देखो ना लकड़ियां, कुछ भी खरीदे नहीं थे। पकवान पूरा सूद पर चलता उनका। तुम्हें कासा लेके तुम्हारी लकड़ियां की दुकान लकड़ियां उठा लेके जाते, तुम्हारी तेल की दुकान तेल उठा लेके जाते। उन्हें क्या बोलता कासा लेके वाले क्या करता है? कौन दे यजमान जाओ ले को कहता है, और एक बार देता ना। मैं क्या बताऊं हज़रत, जितना रिश्ता हमारा, मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं ये बात, जितना रिश्ता हमारा अच्छा
फाइनेंसर के साथ है उतना रिश्ता भी हमारा अल्लाह के साथ नहीं बने हजरत। मैं कसम से बोल रहा हूँ हजरत, पूरों का नहीं, कुछ लोगों का है। कुछ लोग हैं जिनकी दिल की कैफियत अल्लाह से जुड़ी है, उनको छोड़कर, उनको हटाकर, उनको बाजू रखकर उम्मत का बहुत बड़ा तबका फाइनेंसर से जितनी उल्फत तो मोहब्बत तो चाहत रख रहा हजरत, अगर उतनी मोहब्बत अपने मालिक से रख देता तो उन्हें कभी मखलूक के आगे ना झुकाता हजरत। ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರಾ ಬಾರಣ್ಣ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಕುಂತ್ಕೊ ಏ ಕಾಫಿ ಮಾಡು ये माಡು वो माಡು दूध ला चा ला काफी ला ये ला वो ला क्या मुंह में आता बकते रहता है अंडा नहीं रहता मैं यूँ होता था क्या मैं कान की पड़े रहता हूँ ने मैं हसरीन वाले पूरे मेरे हिसाब से करे रहेंगे। तौबा करो, अल्लाह हमारा सब कुछ है हजरत, हमारा अल्लाह सब कुछ है, हमारा अल्लाह सब कुछ है, हमारा अल्लाह सब कुछ है। क्या बताऊं हजरत, मैं कैसे बताऊं। हबीब अजमेर रहमतुल्लाह अलैह को दिल को चोट लगी, आप पैसे वाले, अच्छे पैसा, वो बोले हजरत एक है तौबा करना, एक है लूटा हुआ माल वापस देना। हबीब अजमेर सारा माल वापस कर दिया, नक्को मंजेगर को। जितना माल कलेक्ट था उनके पास, नाजायज कमाई थी। ईमान वो सिखाता था हजरत, क्या भी उसमें छप्पा छुपी की बात नहीं। मैं अब तक क्या कि गुनाह कर को कासा कमा लियो, आज जुम्मा में तौबा कर दिया, तौबा कर दिया तो गुनाह माफ होता है, लेकिन जो माल है वो वापस देना पड़ता है। ये इस्लाम का कल्चर ही है। उन्हें नहीं तो उसका बेटा, उन्हें नहीं तो उसका बेटा, सबको लग देना पड़ता, वाक़ियतन कानून ये। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम में सूद हराम होने से पहले, बड्डी हराम होने से पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास टॉप के फाइनेंसर थे, टॉप के हज़रत अब्बास। कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में अब्बास के पैसे न गए थे। सारी जिंदगी सूद देते देते मर जाता, असल चुका नहीं पाता था। इस्लाम आया, सूद को हराम करार दिया, इस्लाम ने सूद को हराम करार दे दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा शिकायत करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हजरत अब्बास के पास बहुत सारे पैसे सूद पर ले को ही, क्या करे? मसला पूछना ना पड़ता, पूछे हमें बहुत पैसे ले को ही, क्या करना? सूद इस्लाम हराम हो गए, हमें अब्बास को कैसा बोलना? अबे बात करो या हमने कोई तरीका बताओ। आज तक का देखो, आज के बाद बंद करी, या आज तक का सूद छोड़ को असल दी, क्या करे? मसला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े, पूरे सहाबा को जमा को पूछे कौन कौन अब्बास के पास पैसे लिया है। पूरा मक्का हाथ उठाया, हमें लींगर को, आज से मेरे चचा अब्बास के पास जितने लोग पैसे ले को हैं उन सब का मैं सूद माफ कर दूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला ले। अबू जहल को मौका मिल गया, हजरत अब्बास के पास गया, दीवाने दीवाने बेवारसी आदमी, क्या हुआ? डुबोया तेरा चिच्चा, तुझे डुबोया। क्या डुबोया? आया बोल तो, तेरा चिच्चा जाना को पीछे कया मई, रिश्तेदारी थी उनकी, भया भया उन्हों, जाना को कया गया ना, देख घुग्गू, क्या रे क्या हुआ? क्या भी नहीं, कितना को तू दिया था सबका बड्डी माफ कर को बैठ गया हुजूर रे। हुजूर वैसा करे, पूरे को जमा। तो हज़रत अब्बास अबू जहल को बोले पूरे को जमा। हाँ, खुश होगा अबू जहल, अब मजा आता सो। घर घर में फाइट ना जे, एक ही घर के आदमियों को, दो आदमियों को फाइट लगा दिया इसना, अब मजा आता सो। सबको बोले आओ जाओ जे, अब्बास बुला रही आओ जे, अब्बास बुला रही आओ जे, अब्बास बुला रही आओ जे, घर को पूरे को जमा दिले, पूरा मक्का भर गया। अबू जहल भी खुश था, अब हुजूर के अपोजिट खड़ती इन घर को, पैसे वाले थे ना हजरत, अपोजिट खड़ती घर को, खड़े नो। मेरा भतीजा क्या बोला? पूरे जने एक साथ बोले, कितने लोग ब्यास को पैसे हजरत अब्बास के पास ले कोई, सबका सूद माफ कर दूंगा। पूरे आगे अभी है, पूरे आगे। अबू जहल पूरे को कुफ्फार को जमा को है, मुशरिकीन को जमा को है, आओ तमाशा देखेंगे कर को। हज़रत अब्बास बोले मेरा भतीजा सूद माफ करे, मैं असल माफ कर दूंगा। कैसा जिगर रहना, क्या रहना? जिगर, जिगर, जिगर रहना, जिगर। वो लोग जिनका यकीन आखिरत पे होता है,
वो लोग जिनका ईमान अल्लाह की अदालत पर होता है, उनके फैसले ऐसे होते हैं। मेरा भतीजा मोहम्मद जिन लोगों का सूद माफ करे, मैं उनका चचा अब्बास सबके असल माफ कर दूंगा। अबू जहल सिर पकड़ ले, क्या ईमान? एक होता हजरत गुनाह से तौबा करना, एक होता उसे वापस देना। हजरत हबीब अजमी सबका माल वापस कर दिए, क्या भी रख लेनी। मस्जिद में जाना, अल्लाह से रोना, अल्लाह मेरी साबिक़ा गुनाहों की ज़िंदगी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी हालत को माफ़ कर, अल्लाह मेरी मदद कर। चोट लगी थी दिल को, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे हबीब अजमी। घर भी चलना ना, है घर भी चलना ना हजरत, रुकू सिजदों से घर तो नहीं चलता ना हजरत। वो जब तक अल्लाह आजमाता हजरत, आदमी अल्लाह की आजमाइश में कामयाब होगा तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ मस्जिद को जा रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी ला रहे हैं। जो घर में था हत्ता के सामान तक देता, सामान तक देता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उनके हाथ पजा को बैयत हो गया, मैं तौबा करता हूँ। हैं क्या बोले जाको, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़। तौबा का तरीक़ा बताओ ना, तौबा का तरीक़ा क्या है? अल्लाह का डर है, हैं अल्लाह का डर। तौबा मिल गई, अकेले अपने बीवी के साथ, बीवी को बोले उन्होंने मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं अल्लाह से जुड़ना चाह रहा हूँ, क्या करते हैं? बोले क्या करेंगे, रंगे नमाज पढ़ते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, बीवी पूछी जे हाली नमाज पढ़ते हैं क्या, खाने पीने क्या भी करते हैं? जाहिर सी बात है, पूछना पड़ता है क्या करेंगे, मैं भी भूखे तुम्हें भी भूखे, क्या देखेंगे? कल मजदूरी को जा, तुम्हें मजदूरी को उठ को गए तो कोई काम नहीं मिला, सीधा जाको मस्जिद में बैठ गया, अल्लाह काम ढूंढा, काम नहीं मिला, क्या करूँ मैं? बेकार बाहर खड़ने से अच्छा है तेरे से बातचीत करते रहेंगे अगर को खड़े हो। एक दिन हुआ, शाम को सोचे बीवी को क्या बोलो, बोले मजदूरी लाए, बोले मैं जिसकी मजदूरी करी उन्हें कल देने का वादा करे। वो बड़ा करीम था, क्या था? मैं जिसकी मजदूरी करी उन्हें बड़ा करीम है, वो कल दे डालता है। अगले दिन फिर गए, काम नहीं मिला, फिर इबादत। बीवी पूछी क्या हुआ? वो मेरा मालिक बड़ा करीम है, उससे मांगने में शर्म मारी है। और तीसरे दिन बोले कल मजदूरी लेकर आना, वरना वो मालिक से काम छोड़ देना कहीं। बीवी अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं? शाम हुई, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, सोच को गए, रास्ते में जा रहे हैं, सोच को क्या बोलूं क्या नहीं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इससे पहले कि घर में कुछ जाके कहते, देखे कि घर के अंदर से अच्छी खुशबुएं आ रही खाने की। दरवाजे पर दस्तक दिए, बीवी दरवाज़ा खोली, अच्छे कपड़े पहने, हाँ अच्छे कपड़े पहने, खुशबू आ रही है। हबीब अजमी को ताज्जुब हुआ, क्या हुआ? लेकिन अंदर आओ, अंदर आओ, मालूम नहीं तुम ना? नहीं मालूम, अंदर आओ। देखो सारा सामान मेरे घर के अनाज से भरा पड़ा है, वो ये कपड़े भी नए हैं, वो जो फटे पुराने कपड़े थे वो निकल गए, अभी नए हैं, ये ज़रूरत का सारा सामान है। हबीब अजमी पूछे आया कहाँ से? बोले आपको नहीं पता, आपने जिसकी मजदूरी की है उसी के गुलाम ने लाके दिया। हबीब अजमी काम को कह नहीं थे, मालिक के दर पर सोचने में पड़ गए, क्या बोलो क्या नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, क्या बोलो, खामोश जगह। उतने में बीवी बोली खाली सामान नहीं दिया, पैगाम भी दिया। खाली सामान नहीं दिया, पैगाम भी दिया। बोले क्या पैगाम है? तो काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी आने नहीं देता, कहते तो काम में कमी आने मत देना, मैं तेरी मजदूरी में कमी आने कभी मत देगा। अरे ये वो लोग हैं जो अल्लाह से जुड़ते हैं, जिनका रिश्ता अल्लाह से होता है, ये औलिया अल्लाह है। इनको देखकर अल्लाह याद। आज से 800 साल पहले का किस्सा है, 1000 साल पहले का किस्सा है, हम तस्किरा कर रहे हैं। आज हमारा दिल उन बातों से मुतासिर हो रहा है, तो उनके चेहरे देखने वालों को अल्लाह क्यों याद ना आएगा?
मगर आज विलायत के नाम पर मैं क्या बताऊं हजरत, उम्मत के लुबादे क्या बताऊं मैं। हातिम ताई के 7 दरवाजे थे सखावत के, बांटने के। क्या मतलब उसके 7 दरवाजों का? अगर किसी हाजतमंद की हाजत एक दरवाजे से पूरी नहीं होती तो वह अगले दरवाजे पे भी आके ले सकता था। अगर वहां से पूरी नहीं होती तो वह अगले दरवाजे पे भी आके ले सकता था। अगर वहां से भी पूरी ना, तो 7 दरवाजे थे उसके कि भाई एक हिस्सा, एक किस्त मुतय्यन थी कि भाई ये दर पर 2 रुपए, अगर किसी की हाजत 2 रुपए है तो वो यहाँ ले ले, 4 है तो वो इस दर पे आ जाए, ऐसा किस्त थी वो। तो एक आदमी रूप बदल बदल कर आता, हातिम ताई पहचान लेता उसे, भाई तो आंख लग गया नजारे घर को, भेस बदल को आता उन्हें। हर दिन जब भी रोज मंगने आता भेस बदल को आता, जब भी आता हातिम ताई पकड़ लेता उसे, ऐ यार तू परसों कल आया था ना कर। एक दिन उन्होंने बोला बादशाह तुम्हें बहुत टैलेंटेड है, मेरा भेस को तुम्हें पकड़ डाल रही, लेकिन एक दिन ऐसा आता है तुम्हें मुझे नहीं पहचान सकते। बोले जिस दिन तू नहीं पहचान सकता मैं तुझे, उस दिन मेरी सल्तनत का कौन सा हिस्सा मांगता वो तुझे दे डाल तू। मैं अब मैं कौन सा तो भी टेप ले लगा तुम्हें पकड़ डाल रही मुझे, असगर भाई है तुम्हें परसों आया था ना बोला ना को मुझे बोले सर का तुमने भी मुझे बेटिंग पड़े सो बादशाह को भी मुझे, जिस दिन मेरा रूप तेरा रूप में नहीं पहचानता और मैं धोखा खाता उस दिन मैं तुझे कौन सी सल्तनत का हिस्सा मांगता वो तुझे देना। था डकू ने चोर है, क्या करे, क्या करना जोर को, सुस्ता 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 क्या करे। गाँव से बाहर एक पहाड़ में जाको जिक्र कर लग बढ़ेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अपने अपने आप में अब ज़रा दिन के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद पूरे चेहरे में दाढ़ी ये वो पूरा भरकूब। अदमिया में चर्चा हुआ, गार में कौन के अल्लाह वाले ही गते, गार में कौन के अल्लाह वाले ही गते, गार में कौन के अल्लाह वाले ही गते कर को काम को नहीं गए तो भी हमें अल्लाह वाले ढूंढ लग भूज जाते हैं लोग। हाँ अब हमने क्या मालूम नहीं होना वहाँ कोसे के काम ही नहीं गते हैं, उन जाते घड़ी पूरा हाल बल को सीधा करके देती कहते उन्होंने खाली एक पलीता देती कहते वो पलीता जले तो पूरा घर का माहौल अच्छा हो जाता कहते कदाल है क्या तेज जने जाती कि वहाँ हमें माहौल वो बना लिया था, वो हमारे पास माहौल वो बन गया नवे जे पलीतिया में हमारे हाथ से वो एक बेईमान के हाथ से लेको हमें हमारे मसाइल हल करना कीजिए। क्या कि अल्लाह वाला आदमी कौन की क्या की लिख को दिया तो हो भी चलो मानेंगे कहिए, बच्चे रोए तो भी बराबर, कई कुत्ते भी रंधे व्यवहार से उसके पीछे भाग जाने का हमें। इन्हें क्या करते 1 साल के बाद आदमी आना जाना शुरू हो गए, आबाद होगा वो क्या आस्ताना, क्या हाँ आस्ताना आबाद होगा उसका। लोग आते दुआ कराते जाते, सलाम करते मिलते, दुआ कराते जाते, एक अलग मकाम होगा उसका। मालूम हुआ बादशाह को कि भाई वहाँ एक अल्लाह वाले हैं, उन्हें बड़ा मोतखिद था। जाको बात करेंगे अगर को उन्हें भी गया, जाको बातचीत सब करया मिलया करया, अशरफ देने गया नहीं लिए उन्होंने, चल भाई अल्लाह तेरा भरा करें दे। अगर को बादशाह सामने बैठा है बात करे सब करे उठाए देखा सब चलेगा उन्हें। बादशाह भी वो तिदुर बादशाह गया, जाने के बाद क्या बोलिया कहता ओ बादशाह क्या इन्हें जी बुजुर्ग जी अमीर साहब जी अल्लाह वाले क्या बात, तूने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना, मैं वही बहरू पिया हूं जिसका रूप हमेशा तू पकड़ लेता था, आज तू मेरा रूप नहीं पकड़ सका, तू वापस आजिज होकर जा रहा है, क्या बोलता तू? जंग में जीत आ गया। बादशाह बोले अच्छा कल सुबह सल्तनत पे आ जाओ, जो वादा मैं तुमसे करया हूं, कौन सा हिस्सा तुम्हें बोलती कि वो हिस्सा मैं तुम ना दे डाल तुम्हारे को। सुबह पूरा गांव जमा था, क्या मांगता है देखेंगे। ये दुनिया कैसी ना हजरत, तमाशा देखने पूरे जमती सुना, तमाशा देखने का बड़ा शौक हमना, वैसा दुनिया का हकीकी रिश्ता दुनिया का वो चीज़ो। एक जना मर गया कहते, बीवी बोली बड़ा बिजनेसमैन बड़ा पैसा वाला, बीवी बोली कहते जे परसों चे घर बनी जो तुम्हें, अब भी तुम्हें मर को चले गए ना, ये घर में कौन रहती है? देवर बाजू खड़ा था कहते मैं रहतूँ अभी तुम्हें डरो ना को गया कहते।
जय एक नैया सूट ले लेके थे, वो सूट पहनना नहीं जो तुम्हें मौजन साहब का सूट पहन लग चल जा रही ना जे, वो सूट कौन जी पहनते भाई? बोला कहते देवर मैं पहनतू, मैं भाई तुम्हें क्यों डर रही, भैया के कपड़े भिरकाल तो मैं पहनतूँगा। जय अच्छी कार ले लेके थे, वो कार तुम्हें एक दिन चलाई नहीं ना जी, मौजन साहब की कार में बैठ लग चल जा रही ना, वो कार कौन भाई चला तुम, अभी तुम्हें क्यों डर रही है क्या कहते? जय जाते जाते 1 करोड़ का खर्च देखो कहना चाहिए, कौन जी फेरती वो करोड़? देवर बड़ा चालक था, उन्हें कहा रे मोहल्ले वाले रिश्तेदारा 3 चीज़ा मैं कबूल लियो, ये तुम्हें कबूल लियो रे क्या कहते? असली चेहरा हजरत दुनिया का ये, हाँ हजरत असली चेहरा, असली चेहरा ये हमारा कौन भी है हजरत, हमारा अमल, हमारा मेरा अमल मेरा। सुबह ही पूरे मजमा जमगा तमाशा देखने, क्या होता देखेंगे। अगर को बहरूपिया जो अल्लाह वाला बना था, उन्हें बोला तू क्या मांगता मांग मैं दे, तो अगर तू मेरी पूरी सल्तनत भी मांगा तो मैं वो भी दे दूंगी, तो मैं जुबान दिया था तुझे। मैं बोला मुझे क्या भी नको, मुझे एक चीज समझ में आ गई, डुप्लीकेट तेरे से जंग जीतने के वास्ते, डुप्लीकेट तेरे से जंग जीतने के वास्ते नकली हुलिया अल्लाह वालों का अपनाया सो इतनी दुनिया में इज्जत मिली, बादशाह अपनी सल्तनत छोड़ को देने मेरे वास्ते तैयार है। अगर असली लिबास उस रब के नाम पर पहन लिया तो मुझे तू क्या वो मालिक मिल जाता, मुझे क्या, मैं ये रूप का धोखा देखो तेरे से कुछ लेना नहीं चाहता, इसलिए कि आने वाली नस्ल ये हुलिये पर धोखा देना शुरू करा चाहिए। मैं तो उस हमारे से अच्छा तो वो डाकू है जो हुलिये का धोखा नहीं दे रहा है, हमें उनके हुलिया पर धोखा दे रही है हजरत। वो बहरूपिया अच्छा है हजरत, उन्हें धोखा नहीं दिया, नहीं मेरी जीत का मुझे इनाम नको, इसलिए कि मेरी जीत में अल्लाह वालों के हुलिये की तौहीन है। घर को हमें लिबास पहनने को जो है धोखा देने, इसलिए होश से काम लो। अल्लाह के वलियों पहले मदारिस के पहले दावत और तबलीग के काम से पहले उम्मत की हिदायत जो थी वो खानखाहों से छोड़ी थी। अल्लाह वालों के खान लाखों लोग रहते, लंगर रहता, खानखाहें चलती, बड़े बड़े अल्लाह वाले रहते। मगर आज आप अपने पीर से, अपने मुरीद से, अल्लाह वालों से इस्लाह कराने का आज भी हुक्म है। कंडीशन क्या है? कहता उन्हें शरीयत पर अप्लाई रहना हो, शरीयत फॉलो रहना नहीं है, उन्हें भी डूबता तुमने भी डूबे होता है। इसलिए कोशिश करें अल्लाह वालों की ज़िंदगी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी सवाने उम्री बोलेंगे अगर को आया सो में सब्जेक्ट शुरू करते हैं सोच क्या कि होता है, सोच क्या कि बोलते हैं, सोच क्या कि हमें हमारे भी व्यवहार से दिमाग देखो कैसा है। खैर अल्लाह है, ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी, और आपको मैं अल्लाह चाहे तो ज़रूर सुनाता हूँ पैदाइश से लेकर हज़रत की सारी ज़िंदगी के कुछ कारनामे जो मेरी हैसियत में, मेरे इल्म में है, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। वक्त से पहले मस्जिद को आया करें, कुछ देर बैठे। हज़रत यहाँ बैठना गुनाह नहीं हज़रत, क्या भी या 25 सदमे नहीं कीजिए अल्लाह के घर में 12:30 की अज़ान को मस्जिद को आने वाले सब सौकार चढ़ी घंटे गए। क्या रिफाई साहब 50 में हमें नहीं, अल्लाह तेरे घर में पहली अज़ान को मैं यहीं रह कर को बोल 50 न कोगी जाए। आओ जे जर्रे दिन तुम्हें आको देखो जे अल्लाह की दोस्ती में तुमने क्या मिलता कर को। हमारी दोस्ती धोखा हजरत, अल्लाह की दोस्ती धोखे से पाक हजरत। मैं तुमने धोखा दे सकता हूँ हजरत, अल्लाह नहीं देता। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या खूबसूरत गिला हजरत अल्लाह का ये। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या बोल रहा है? अरे मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं तेरी नज़र में तेरी ज़रूरतों का पूरा करने वाला मैं नहीं हूँ? तेरी हाजत को पूरा करने अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? जो तू मेरे गैर के पास गया, मेरी पुकार को नेगलेक्ट किया, दोस्त की पुकार को जवाब दिया है। अलैहिस्सलाहु बिकाफी, क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ? अल्लाह का गिला है, अल्लाह का गिला है। हम एक बार कहे अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह तो हमारे लिए का। अल्लाह की कसम दुनिया का कोई जालिम हमें पिन पॉइंट अजियत नहीं पहुंचा सकता जिस दिन हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाए।
अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। कहीं सुनी बातों पे अल्लाह अमल की तौफीक दे। जो लोग सुने थे नहीं पढ़े हैं, 2-4 मिनट सुने।